प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब संसार में रहते हैं तो संसार में हमें बहुत सारी बातों को देखकर चलना पड़ता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें आत्मिक रीति से बात कर रहा हूँ मैं, आत्मिक रीति से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते नहीं हैं। अगर हम उनको करना शुरू कर दें, हम रेगुलर उनको करें, क्योंकि देखिए रेगुलरिटी ही रिजल्ट लेकर आती है, यानी कि निरंतरता में ही परिणाम होता है। एक काम को करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, तो उसमें कोई परिणाम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम रेगुलर उसको करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो रेगुलर जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तभी फाइनल एग्ज़ाम में वो पास हो पाते हैं, नहीं तो फिर वो फेल हो जाते हैं। तो जो हमारी निरंतरता है वो रिजल्ट लेकर आती है, परिणाम लेकर आती है। तो कुछ काम हैं ऐसे जो बाइबल में बताए गए हैं। मैं आपको आज 3 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिनकी हमें ख़ास ज़रूरत है संसार में रहते हुए। और वो क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है यूसुफ तक जो याकूब का बेटा था यूसुफ, उस तक मिस्र में कितने इजरायली थे। उसके बाद तो बहुत बढ़ते चले गए, लेकिन यूसुफ तक कितने इजरायली मिस्र में थे। निर्गमन की पुस्तक से सवाल मैंने लिया है। आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, भला चंगा रखे, सुरक्षित रखे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आज का जो वचन है वो है कि आज से 3 काम शुरू कर दें। जो काम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आज ही से शुरू करें इन कामों को। तब क्या होगा, परमेश्वर हमें गिफ्ट देगा, और वो गिफ्ट भी 3 गिफ्ट हैं। ऐसे गिफ्ट हैं जिन्हें हमें हर समय उसकी ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी, पड़ती रहेगी। तो क्या है वो चीज़ें? आइए 2 वचन हम पढ़ेंगे आज बाइबल से, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस वचन को समाप्त करूं थोड़े से शब्दों में, ताकि सारी बातें समझ में आ जाएं। तो एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन है 3 अध्याय का 16 पद। वहाँ पर लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। 3 बातें यहाँ लिखी हैं, दीर्घायु, धन और महिमा है। और इसी प्रकार नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो इन दोनों वचनों में एक बात की सिमिलरिटी है, और वो है धन, महिमा और जीवन। तीनों चीज़ें दोनों जगह लिखी हैं। अगर हम पढ़ें उसके 3 की 16 में, तो लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन। और 22 में लिखा है, 22 की 3 में के 4 में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। 22 की 4 पद में लिखा है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। दीर्घायु उधर लिखा है 3 की 16 में, और 22 की 4 में लिखा है जीवन। तो दोनों चीज़ें एक ही बात को फोकस करती हैं, और वो है अनंत जीवन। क्योंकि ये पुराना नियम है, अनंत जीवन पुराने नियम का शब्द नहीं है। पुराने नियम का शब्द है दीर्घायु या जीवन।
नए नियम में आया है एक शब्द जिसको कहते हैं अनंत जीवन, और दीर्घायु और अनंत जीवन दोनों एक ही हैं। इनको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। अगर हम ये 3 काम करेंगे तब क्या होगा, परमेश्वर हमें धन, महिमा और जीवन प्रदान करेगा। तो पहला काम क्या है, आइए वापस चलते हैं वहाँ पर। नीति वचन 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दाया और बायां हाथ परमेश्वर का, दोनों हाथों में परमेश्वर धन, महिमा और दीर्घायु लेकर बैठा है। लिखा है कि इसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, धन चाहिए, जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। और महिमा भी सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी महिमा का मतलब होता है महिमा मंडल, यानी कि तारीफ, कि लोग हमारी तारीफ करें या परमेश्वर हमारी तारीफ करे। जैसे कि अय्यूब की थी शैतान से, और लोगों से की थी दाऊद के बारे में, कहा था कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। और शैतान से कहा था अय्यूब के बारे में, क्या तूने अय्यूब के तुल्य खरा सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर देखा है। तो ये प्रशंसा है मनुष्य की। तो ये प्रशंसा सभी को चाहिए, धन भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या चाहिए, दीर्घायु, लंबी जिंदगी, अनंत जीवन सबको चाहिए। तो हमें करना क्या है, 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, वो है कि नीति वचन 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। कहाँ पर है, हाथों में। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, सुबह उठते ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की ज़रूरत है। सुबह उठें, फ्रेश हो, मुँह हाथ धो और प्रार्थना में बैठ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज के दिन और आने वाले हर एक दिन में मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। हम चाहते हैं प्रभु कि हम सुख चैन से रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करते रहें। तो नीति वचन 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, तो उसका दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो दीर्घायु पाने के लिए, यानी कि दीर्घायु का मतलब होता है लंबा जीवन, लंबा जीवन यानी कि अनंत जीवन। और अनंत जीवन किसको मिलता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 16 पद में वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो दीर्घायु या जीवन पाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, परमेश्वर के हाथों में जाना पड़ेगा और उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो नीति वचन 3 अध्याय 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। उसके हाथों में है सब कुछ। तो हमें परमेश्वर के हाथों में बड़े प्यार से अपने आप को सुबह उठते सौंप दें कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे और अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हमें एक्सेप्ट कर, ताकि हम तेरी सुरक्षा में रहें, तेरे संगति में बने रहें और तुझसे लिपटे रहें। छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर बहुत जल्दी देगा। और दूसरी चीज़ है धन। धन सबको चाहिए, क्योंकि धन की जो अगर हम बात कहें तो धन जो है वो ज़्यादा धन हमारे नुकसान का भी कारण बन जाता है कई बार। लेकिन वचन हमें बताता है कि जितना हमारे पास है हम उसमें संतोष करें। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 8 पद, यहाँ लिखा है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी धारणा होनी चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है हम उसी में संतोष करें। तो धन की जो बहुतायत है वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो धन के विषय में मैं आपको बता दूं, धन जो है वो आशीष नहीं होता। धन जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया धन है, जो उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। हम पढ़ते हैं नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। 10 अध्याय और उसके 22 पद को जब हम
पढ़ते हैं। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 10 वर्स 22। यहाँ लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर हमें धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो धन भी सबको चाहिए ज़रूरत के लिए, क्योंकि धन हमें हमारी कमज़ोरी ना बने, बल्कि वो हमारी ज़रूरत है, सिर्फ हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है? धन। तीसरी चीज़ है महिमा। कौन नहीं चाहता कि हमारी तारीफ़ की जाए, लेकिन जब परमेश्वर हमारी तारीफ़ करता है तो बात ही कुछ और हो जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, अय्यूब की तारीफ़ की परमेश्वर ने, दाऊद की तारीफ़ की, तो इसी तरह से अगर परमेश्वर हमारी भी तारीफ़ करेगा तो हमें कितना आनंद आएगा। एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों है 4 अध्याय और उसका 5 पद। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 5। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। समय से पहले हम किसी बात का न्याय ना करें, हम खुद न्यायी बनने ना बैठ जाएं। हम एक ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ताकि परमेश्वर हमारी भी तारीफ करे। तो ये 3 काम हमको करने हैं। पहला काम क्या करना है, उसके हाथों में हमको जाना है, और 2 काम कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय के 4 पद को एक बार फिर से। वहाँ पर लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो 2 काम कौन से हैं? नम्रता और परमेश्वर का भय। 3 काम अब कौन से हो गए? परमेश्वर के हाथों में जाना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना, नम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करना, और तीसरी बात है परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करना। तब ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें मिल जाएंगी। हमें धन मिलेगा, हमें दीर्घायु मिलेगी और हमें महिमा मिलेगी। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से भी और मनुष्यों की तरफ से भी। तो आज ही से ये 3 काम शुरू करें। परमेश्वर के हाथों में जाने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और अपने जीवन को नम्रता से बिताने का प्रयास करें। कोई कठोरता नहीं, कोई क्रोध नहीं, नम्रता से अपने जीवन को बिताएं। और तीसरी बात, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर सारी आशीषें हमें देगा, सारे दुख दर्द दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है यूसुफ तक मिस्र में कितने लोग थे? यूसुफ तक जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और धन, महिमा और जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आ जाइए, उससे लिपट जाइए और उससे प्रेम कीजिए, ताकि परमेश्वर अपनी सारी उत्तम आशीष आपको देता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।